शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम्। ॐ नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी को श्रावण मास के इस पवित्र समय की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी के दिव्य ज्योतिर्लिंग कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। कल की कथा में हमने प्रथम अध्याय यानी कि प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ जी की कथा सुनी थी। आज दूसरे दिन हम सुनते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा। इसके साथ ही एक शक्ति पीठ भी विराजमान है। जब देवी सती ने अपने देह को त्यागा था तो 52 टुकड़े भारत के विभिन्न स्थानों पर पड़े। इस दिव्य मंदिर में देवी सती के होठ का ऊपरी भाग गिरा था, इसीलिए इसे शक्ति पीठ के तौर पर पूजा जाता है। लेकिन आखिर इस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य कैसा हुआ, इसके पीछे बड़ी ही रोचक कथा है। जी हाँ, मल्लिका अर्जुन हमारा दूसरा ज्योतिर्लिंग है जिसकी कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल पूजा धार्मिक किसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस सावन के पवित्र महीने में इन कथाओं का रसपान करने का अवसर प्राप्त होता रहे और आप शिवजी की असीम कृपा प्राप्त करें। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा। एक समय नारद मुनि भ्रमण करते हुए कैलाश आए। वैसे तो वे कैलाश शिव परिवार के दर्शन के लिए आते ही रहते थे, लेकिन आज तो वे किसी विशेष उद्देश्य से आए थे और वो उद्देश्य था एक उपहार। आइए जानते हैं कैसे। जैसे ही नारद मुनि ने कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती दर्शन हेतु आगमन किया, उनको सबने नमस्कार करके उनका स्वागत किया। भगवान शिव और माता पार्वती के साथ उनके दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी भी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में नारद जी के सामने बैठ गए। उनके मुख पर एक आशा और एक जिज्ञासा थी कि आज नारद जी ब्रह्मांड के कौन से समाचार सुनाएंगे। लेकिन नारद मुनि बोले, आप सभी से मिलकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है, परंतु आज मैं एक विशेष उपहार लेकर आया हूँ और वो उपहार मैं गणेश जी और कार्तिकेय को देना चाहता हूँ। अपना अपना नाम सुनकर तो गणेश जी और कार्तिकेय जी के कान खड़े हो गए। अब तो उनका उत्साह और उत्सुकता बढ़ने लगी और वो दोनों जाकर नारद मुनि के समीप खड़े हो गए। नारद मुनि ने अपने झोले से एक सुंदर आम का फल निकाला और सबको दिखाते हुए ये कहने लगे कि ये कोई साधारण आम नहीं है। जो कोई इसे खाएगा उसे संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, बुद्धि और विद्वता प्राप्त हो जाएगी। इस जगत में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो इस आम के फल में समाविष्ट ना हो। इस फल को खाने के बाद जो भी खाएगा उसे तर्क और सिद्धांत में निपुण बनना ही होगा, क्योंकि यही इस आम की विशेषता है। इतनी तारीफ उस आम की सुनने के बाद गणेश जी को उस आम को खाने की अति इच्छा हुई। वैसे भी भोजन में उनकी रुचि सर्वप्रथम होती है। अब तो गणेश जी नारद मुनि के समीप जाकर खड़े हो गए। कार्तिकेय जी भी आकर खड़े हो गए। तब नारद मुनि कहने लगे, लेकिन एक समस्या है। मेरे पास ये केवल एक ही आम है, इस जैसा कोई दूसरा फल नहीं है और इसे केवल एक व्यक्ति ही खा सकता है। इसे विभाजित भी नहीं किया जा सकता। अब ये सुनकर तो सब चिंता में पड़ गए।
नारद मुनि की ये बात सुनकर शिवजी और माता पार्वती सोचने लगे कि अब क्या होगा, क्योंकि दोनों को अपने दोनों पुत्र ही प्रिय है। तब शिवजी ने कहा कि हे नारद मुनि, वैसे तो मुझे मेरे दोनों पुत्र अति प्रिय हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये निर्णय एक स्पर्धा के माध्यम से लिया जाए। जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के 3 बार चक्कर लगाकर आएगा, वो ही विजेता होगा और वो ही इस फल को खाएगा। ये सुनकर तो कार्तिकेय जी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके पास तो उनका वाहन मोर था, जो कि उड़ सकता था। वे तुरंत उस पर बैठे और उड़ चले ब्रह्मांड के चक्कर लगाने। अब बचे बेचारे गणेश जी। उनके पास तो मूषक जी थे, वो तो उड़ भी नहीं सकते थे। वे निराश होकर सोचने लगे कि तभी उनके मन में एक विचार आया और वो अपने माता पिता की ही परिक्रमा लगाने लगे। जब माता पार्वती ने गणेश जी को ऐसे करते देखा, तो उनकी समझ में तो कुछ आया ही नहीं और वे बोली, हे पुत्र, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम इस शर्त को जीतने का प्रयास भी नहीं करना चाहते हो? बिना प्रयास के तुम हार कैसे मान सकते हो? तब गणेश जी ने बड़ी सरलता से उत्तर देते हुए कहा, हे मेरी प्रिय माता, पिताजी ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा था और मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही मेरे संपूर्ण ब्रह्मांड और संसार है। इसीलिए मैंने आप दोनों के 3 बार चक्कर लगा दिए, अर्थात 3 बार आपके परिक्रमा की है। गणेश जी का अप्रतिम बुद्धि और इतना अच्छा उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अति प्रसन्न हुए। गणेश जी की ये बात हर प्रकार से उचित थी, उन्हें उसमें कोई दोष नहीं दिखाई दिया। इसीलिए उन्होंने गणेश जी को विजय घोषित कर दिया और वो आम का फल भी दे दिया। अब यहाँ पर शुरू होता है इस कथा का मुख्य अंश। जब कार्तिकेय जी वापस आए तो उन्होंने गणेश जी को वो आम खाते हुए देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब माता पार्वती ने गणेश जी की बुद्धिमत्ता का सारा वृतांत कार्तिकेय जी को कह सुनाया और कार्तिकेय जी सुनकर अत्यंत क्रोध में आ गए। उनके क्रोध का एक कारण ये भी था कि गणेश जी को विजय घोषित करने से पहले उन सब ने कार्तिकेय जी के वापस आने का इंतज़ार भी नहीं किया और ये सोचकर वे अत्यंत दुखी हो गए और क्रोध में उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने घर का परित्याग कर देंगे और श्रेष्ठ ज्ञान को अर्जित करने के लिए तपस्या करेंगे। माता पार्वती और भोलेनाथ ने उनको बहुत समझाया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। वे अपनी बात पर अड़े रहे और निकल पड़े क्रौंच पर्वत पर तपस्या करने। अपने पुत्र के वियोग को ना सहने के कारण भगवान शिव और माता पार्वती उनको मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत लौटने को कहा, परंतु वे नहीं माने और अपने माता पिता को वहां देखकर दूसरे पर्वत पर 3 योजन दूर चले गए और अंत में ये सहमति बनी कि प्रत्येक महीने की अमावस्या को शिवजी और प्रत्येक माह की पूर्णिमा को माता पार्वती कार्तिकेय जी से मिलने आएंगे। इस प्रकार भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। अर्जुन भगवान शिव का ही एक नाम है और मल्लिका यानी कि माता पार्वती, इसीलिए इसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इसके दर्शन करने मात्र से पुनर्जन्म नहीं होता। आंध्र प्रदेश के करनौल जिले में स्थित है ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और इनके दर्शन के बाद वहाँ स्थित साक्षी गणेश जी के दर्शन करने ज़रूरी हैं।
गणेश मल्लिकार्जुन आने वाले भक्तों की हाजिरी दर्ज करते हैं। यही मान्यता है कि जब गणेश जी को ये पता चलता है कि जो मल्लिकार्जुन दर्शन के बाद यहाँ आए हैं, उनकी हाजिरी लगाते हैं और फिर उन भक्तों को बाद में मोक्ष मिलता है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दर्शन हेतु जाते हैं, उन्हें वहाँ पर स्थित साक्षी गणेश जी के दर्शन भी अवश्य करने चाहिए। तो आज की इस पावन कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल हम अगले ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। यदि आप ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो अपने यूट्यूब चैनल पूजा धार्मिक किस्से को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। इस सावन के पावन महीने में जितनी कथाएं कहानियां सुनने का फल मिल सके, उन्हें प्राप्त कर लेना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी वजह से किसी और का उद्धार हो सके, तो उन्हें भी ये कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको सुनाएं। अपने घर में बड़े बुजुर्गों को सुनाएं ताकि उनका भी कल्याण हो सके। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।